मेरा बच्चा घर आ जाए। नहीं, हम यही चाहते हैं कि मेरे बच्ची मिले। मिलेगा सूचना वैसे बताएंगे आपको। ऐसा कोई सूचना भी नहीं, 24 घंटा हो चुका है। 24 घंटा हो गया। सरकार से क्या बस उम्मीद है यही आप कि लोगों जल्दी की? से जल्दी खोजे लोग, जल्दी अच्छे से सुरक्षित घर पहुँचाए। 24 घंटे अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। कुछ कार्रवाई प्रशासन क्या कर रहे हैं वो पता ही नहीं चल रहा है। जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ आप देखिए, ये इनकी माताजी है और आप देख सकते हैं कि इनकी आवाज़ नहीं निकल पा लगाया जाए और इस बच्ची को जल्द से जल्द खोजा जाए, क्योंकि परिवार देख रहे हैं किस तरह से परेशान है। गए रेलवे ट्रैक पर देखे कि उसका कपड़ा, बैग, शर्ट सब खोल के रखा हुआ है एक साइड। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेपर। देखिए, राजधानी पटना के खगोल थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जो पूरी तरीके से हड़कंप मचाई हुई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक 15 से 16 वर्षीय छात्रा सपना कुमारी जो कि स्कूल गई थी, छुट्टी के दौरान वह जब वापस आ रही थी, ऐसे में वह घर नहीं पहुँचती है और उसका स्कूल बैग और ड्रेस रेलवे ट्रैक पर मिलता है, जिसे हड़कंप मच जाता है। और ऐसे में हमारी मौजूदगी उनके आवास पर है, उनके परिजन हैं, उनकी माता है और उनके पिता है। जानते हैं कि यह परिस्थिति जो हुई है क्या कारण है और कैसे यह हुई है, क्योंकि स्कूल से आते वक्त ये सूचना मिली है कि स्कूल से आते वक्त वो घर नहीं पहुंची है और उनका ड्रेस और जो उनका बैग है स्कूल बैग वह मिलता है आपको रेलवे ट्रैक पर, जिसे हड़कंप मच जाती है। और ऐसे में अभी तक उस लड़की का पता नहीं चल सका है और उनकी माता हैं, उनके परिजन हैं। देखिए, पूरी तरीके से यहाँ पर उनके परिजन भरे हुए हैं। उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हुआ और क्या मामला है। तो चलिए जुड़ते हैं और जानते हैं। उनकी माता जी हैं वहाँ पर। देखिए, पूरी तरीके से जो परिजन है यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरों के माध्यम से देख रख सकते हैं किस प्रकार से जो परिजन यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि एक लड़की सपना कुमारी जो पढ़ने गई थी और अब तक वापस नहीं लौटी है। उनकी माताजी हैं, मिलते हैं और जानते हैं। देखिए किस परिस्थिति में उनकी माताजी है, पूरी तरीके से देख सकते हैं। क्या कहिएगा? सपना कुमारी पढ़ने गई थी, आवाज नहीं आ रहा है सपना पढ़े गई थी। जी। सपना के देखिए, ये इनकी माताजी है और आप देख सकते हैं कि इनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। देखिए, गले पर चूने लगाई हुई है। हो सकता है जिस प्रकार से लड़की गायब है और परिवारजन पूरी तरीके से रो बिलख रहे हैं। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से उनकी माताजी है और इनकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। कोई परिजन है जो इनकी, देखिए इनके चाचा हैं जो प्रेम कुमार, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। क्या कहिएगा प्रेम जी, कैसे हुआ और क्या घटना है? घटना यही है सर कि सुबह गई थी स्कूल, हम ही छोड़े थे उसको जी। और 8 बजे छोड़े और वो क्लास 1:40 में उसका बंद होता है, ख़त्म होता है। वो 1:40 में स्कूल से निकली। उसके बाद वो टाइमिंग होता है आधा घंटा के अंदर वो घर है, 2 सवा 2 बजे तक आ जाती है। ये 3 साढ़े 3 हुआ तो हम लोग खोजने के लिए निकले, तो नहीं मिली। तो हम लोग खोजे तो स्कूल में गए तो स्कूल में भी नहीं मिल पाई। माने आधा घंटा के शेड्यूल में वो घरे आ जाती थी। हाँ, आ जाती थी। और ज़्यादा टाइम हुआ ज़्यादा तो आप टाइम लोग हम लोग खोजने खोजने गए, पहुंचे। स्कूल पर पहुँचे। जी। वो स्कूल के गार्ड बोला कि यहाँ पर तो सारा लोग चला गया है बच्चा लोग। तो हम लोग कहें कि एक बार क्लासरूम दिखला दीजिए। क्लासरूम दिखलाया, उसमें नहीं थी। वॉशरूम में भी उन लोग को खोजे, नहीं मिली। तो फिर ट्रैक से जैसे आती थी ना पर डे, उसी रास्ते में हम लोग गए, रेलवे ट्रैक पर देखे कि उसका कपड़ा, बैग, शर्ट सब खोल के रखा हुआ है एक साइड में। कहाँ पढ़ती थी और किस स्कूल में पढ़ती थी? केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी, जी, कहाँ है केंद्रीय ये विद्यालय? खगौल रोड में सर। खगौल रोड में। हाँ, खगौल में। ऐसे में कपड़ा मिलने के बाद क्या लगा आपको? किन पर शक है? क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना हुई है, पढ़ने जाने के वो छुट्टी होता है, उधर छुट्टी आने होने के बाद वह घर नहीं पहुंच पाती है, परिजन हैरान होते हैं और आते ही रेलवे ट्रैक पर कपड़ा और बैग मिलता है। क्या लगता है इन चीज़ों को लेकर आपको? इन चीज़ों लेकर अब तो उस पर क्या बोला जाए सर, ऐसा तो कुछ है नहीं हम लोग के साथ किसी साथ दुश्मनी जी। कि बोला जाए सर उस पर हम शक कर सकते हैं। ऐसा कोई किसी से यहाँ पर अगल बगल किसी से नहीं? किसी से नहीं सर। अभी लड़की जो आ रही थी डेली, ऐसे कभी भी ऐसा भी हुआ था कि लेट सेट होता नहीं, था? कभी नहीं हुआ था। ये पहला बार था? पहला बार था। और ऐसा केस भी हुआ? ऐसा कैसे भी हुआ? कोई संदिग्ध ऐसे लग रहा है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। किन्हीं पर नहीं लग रहा? किन्हीं पर नहीं लग रहा है। पर ऐसे इन चीज़ों को लेकर क्या कहिएगा सरकार से, क्योंकि पुलिस प्रशासन में अब तक कंप्लेंट किए? हमको प्रशासन से यही चाहिए कि हमको बच्ची को लौटा दे। अभी केस आप लोग किए इन मुद्दों को लेकर? हाँ, FIR किए थे FIR किए। खगौल थाना में। क्या पुलिस की क्या कार्रवाई रही अब तक? कार्रवाई कर रही है, अभी बोले कि जैसे ही मिलेगा सूचना वैसे बताएंगे आपको। ऐसा कोई सूचना भी नहीं, 24 घंटा हो चुका है। 24 घंटा हो चुका है। हाँ, अब तक कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं। कब आप लोग FIR दर्ज कराए? कल शाम में सर, कितना बजे? 6 बजे। कल शाम 6 बजे सूचना दर्ज कराए और अब तक कोई
कोई नहीं, कुछ नहीं मिला। फिर जाके मिले आप लोग पुलिस प्रशासन? हम कई बार मिले जाकर थाना में, बोल रहे हैं कि आपका काम चल रहा है, प्रोसेस में है। हम्म। अभी तक कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी कोई पता ही नहीं चला है कहाँ है क्या है। कौन है वहाँ के थाना अधिकारी? रंजन कुमार। रंजन कुमार। आप ही गए थे? हाँ हाँ हम भी साथ में थे? जी। क्या बोले? बोले कि जहाँ मतलब खोज चल रही है। हम्म। हाँ वो लोग की खोज चल रही है, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ ऐसा जानकारी अच्छा नहीं दिया गया है। जैसे में आप लोग नहीं बताया कि परिजन लड़की है गायब हुई है सारा और सारा चीज़ बताए हम लोग, एफआईआर भी रात में हुई, वो लोग पेपर वेपर में भी तो सारा जगह आया ही है, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई उस तरह से ये नहीं बताया जा अभी रहा है। परिजन है? हाँ अभी रहते थे यहाँ नहीं रहते, नहीं तो बगल में रहते। बगल में? तो ऐसे आपको लग रहा था किन्हीं के साथ प्रेम कुमार जी का किन्हीं के साथ दुश्मनी या नहीं 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 किन्हीं के साथ नहीं नहीं, ऐसे पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है। क्या कहिएगा सरकार से, क्या बस उम्मीद है यही आप कि लोग जल्दी की? से जल्दी खोजे लोग, जल्दी अच्छे से सुरक्षित घर पहुंचाए लोग, और क्या बोला जाएगा। रंजन जी थाना अधिकारी है। जी जी। तो देखिए रंजन जी, परिवार पूरी तरीके से चिंतित है और करीब 24 घंटे हो चुके हैं और परिवार के लोग काफ़ी चिंतित हैं। उनकी माँ की तस्वीरें देखिए किस प्रकार से वह पूरी तरीके से रोते ही बिलखती हुई नजर आ रही है। और देखिए आपको बता दें कि उनकी गला है जो गला भी बैठ चुका है, उनकी पूरी तरीके से चूना लगे है। जाहिर सी बात है कि किसी की बेटी अगर गायब होगी और अब तक घर वापस नहीं लौटी तो ऐसी घटना होनी जाहिर सी बात। पूरे परिजन यहाँ पर जुटे हुए हैं और मोहल्ले के जो लोग हैं वो भी जुटे हुए। ऐसा घटना था कि कभी परिवार के साथ कैसा हुआ है? कभी नहीं, किन्हीं के साथ नहीं था? नहीं कभी नहीं, दुश्मनी या किसी के नहीं साथ किसी के साथ नहीं। नहीं। तो बच्ची बहुत अच्छी थी, हम लोग प्रशासन से यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा घर आ जाए। नहीं, हम यही चाहते हैं कि मेरे बच्ची मेरे घर आ। हाँ, ये पहला बार हुआ है। हम लोग यही चाहते हैं कि मेरा बच्ची जहाँ भी है हम लोग का घर आ जाए। बस प्रशासन हम लोग का मदद करे। पहला बार हुआ है घटना घटा पर कभी इससे नहीं घटा था। डेली आते थे, डेली जाते थे, कभी नहीं। आप यहाँ के लोग अगल-बगल के लोग, अगल बगल के हाँ, ऐसी इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं। लड़की बहुत समझदार थी, बहुत बोलने वाला तेज तरह। ये बात कल कभी नहीं हुआ था। कभी स्कूल से इधर उधर नहीं हुआ? नहीं नहीं, पहली बार हुआ? पहला बार हुआ। गायब नहीं हुआ? हाँ पहला बार हुआ। तो देखिए ये परिजन भी हैं, साथ ही साथ अगल बगल के लोग भी हैं, पूरी तरीके से चिंतित है। अभी प्रेम जी बता रहे थे कि वो पुलिस प्रशासन मिले और रंजन कुमार जो खगोल थाना के एसएचओ हैं, अधिकारी हैं, उनसे मिले भी और करीब 24 घंटे हो चुके हैं एफआईआर दर्ज कराए हुए, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में प्रेम जी क्या किएगा सरकार से? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार है, उनसे क्या हमको उम्मीद सरकार से चाहिए कि मेरे बच्चा सुरक्षित पहुंच जाए, बस यही काम है और कुछ नहीं कहना है। 24 घंटे हो चुके हैं। अभी 24 घंटे अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। कुछ कार्रवाई प्रशासन क्या कर रहे हैं वो पता ही नहीं चल रहा है। जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ आपका काम चल रहा है, प्रोसेस में है, हम्म। खाली यही कह कर रुक जाते हैं। ऐसे परिजन लोग कुछ अपना एफर्ट लगाएं जो होने के लिए यहाँ पर। हम लोग खुद अपने खोज रहे हैं सर। तो सीनियर अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश किए क्योंकि अभी तो रंजन कुमार एसएचओ हैं यहाँ के, हाँ, तो सीनियर अधिकारी से मिलने की कोशिश की आप लोग? क्योंकि 24 घंटे हो चुके हैं, बच्ची है गायब हाँ। हुई है। विधायक जी हम लोग आए थे रामकृपाल। राम कृपाल यादव जी, अच्छा तो वो एसएचओ से बात किए, एसपी से जी और थाना इंचार्ज से भी बात किए हैं। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं सम्राट चौधरी, जी। उनकी जो ये सुशासन की सरकार है जो अपने आप को बताते हैं, उसमें थोड़ा अपना लगाया जाए और इस बच्ची को जल्द से जल्द खोजा जाए, क्योंकि परिवार देख रहे हैं किस तरह से परेशान है पूरी तरीके से। और पूरे पटना में इस तरह का कांड कितना हो रहा है, लेकिन सरकार कहाँ पे है, क्या है और प्रशासन का क्या काम है, ये अभी तक कुछ पता नहीं चला। 24 घंटा हो चुका, कब? 24 घंटा से ज़्यादा हुआ, 24 घंटे से ज़्यादा हो लेकिन अभी तक एक सूचना, एक क्लू ऐसा जो है जो परिवार को मिला, थाना की तरफ से सूचना दिया गया हो, ऐसा कोई सूचना नहीं है। गया। ऐसे में रामकृपाल यादव पहुंचे हुए थे, क्या वो आश्वासन दिए हैं, थाना एसपी को फ़ोन किए हैं, थाना इंचार्ज जी को फ़ोन किए हैं, वो लोग बोले हैं कि हाँ सर हम आश्वासन देते हैं, बच्ची को खोज रहे हैं, जल्द से जल्द पहुँचाएँगे। लेकिन जैसा प्रशासन का रवैया है ऐसा हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल रहा यानी है। बड़े अधिकारियों से बात करते हुए नजर आए? जी, हम हमारे सामने बात की सामने बात है किए जी। थे। तो देखिए आपको बता दें कि लड़की के गायब हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और ऐसे में रामकृपाल यादव जो यहाँ के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री है वो भी पहुँचे हुए थे और बड़े अधिकारियों से बात भी की। और ऐसे में देखिए ये घटना पहली बार हुआ है यहाँ के क्षेत्र में और ऐसी लड़की को लेकर कोई बातें नहीं है, पर और कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं, परिजन हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनकी क्या इन चीज़ों को लेकर राय है, क्योंकि रामकृपाल यादव भी पहुँचे हैं। पुलिस प्रशासन से इनकी क्या मांगे हैं? परिजन है जी, दादा लगते हैं दादा लगते हैं जी। कभी आपको किनसे दुश्मनी थी ऐसी? जी ना, अभी तक किसी से दुश्मनी किसी से नहीं हुआ? नहीं सर, पहली से- बार हुआ? जी पहली बार हुआ। डेली आपकी पोती जो थी सपना कुमारी वो जी, आ जी, जाती थी जी। पढ़कर? जी ये पहली बार घटना हुआ है? जी पहली बार हुआ है,
टाइम से जाते थे, टाइम से पहले तो लड़कन पहुंचा देता सुबह के टाइम में, जी, शाम में खुद अपने आ जाते थे। क्या लग रहा है आप ऐसी चीज़ों को लेकर पुलिस प्रशासन से कंप्लेन भी अब हुआ तो है? आग्रह कर रहे हैं कि मेरा बच्ची बरामद हो जाए, और क्या कर सकते हैं, हम यही नहीं कहेंगे, और क्या करेंगे। रामकृपाल यादव पहुंचे हुए थे यहाँ? हाँ पहुँचल थे। बातचीत के बड़े अधिकारियों से? हाँ हमरा से तो बात नहीं थे अब, हम्म। लेकिन लोग बातचीत किए हैं। देखिए, बिहार सरकार से परिजन का यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो लड़की सपना कुमारी है उन्हें खोजा जाए, ताकि समय से खो दिया जाए, ताकि कोई अनहोनी ना हो। और ऐसे में अभी तक ऐसी घटना यहाँ पर कभी नहीं हुई थी। सपना कुमारी डेली जाती थी अपने स्कूल, उनके भाई थे, परिजन थे, उनको छोड़ने जाते थे और शाम को वो अपने आप आ जाती थी। और ऐसे में आपको बता दूं कि जो घटना हुई है उसके बाद पूरी तरीके से हड़कंप मच चुकी है। रामकृपाल यादव जो विधायक हैं यहाँ के और बिहार सरकार के मंत्री है, वो भी पहुँचे हुए थे। पुलिस प्रशासन के पास भी परिजन गए हुए थे, बड़े अधिकारियों से भी बात हुई है। अब देखिए, जल्द से जल्द खोजने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी परिजन गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची को खोजी जाए। और ऐसे में इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।